हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IS Origin यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज का जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ इश्यूज, सर्टेनली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, विच इज स्मार्ट इंसुलिन। सो आप सबको पता होगा कि इंसुलिन जो है वो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक तरीके से वरदान होता है इंसुलिन। सो इंसुलिन इज बेसिकली अ हार्मोन which is secreted by islets of Langerhans which is a part of pancreas। okay? अब ये इंसुलिन जो है इसका काम क्या होता है? तो इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है तो उसके लिए हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो स्मार्ट इंसुलिन है वो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। उसका अगर हम एक्चुअल नेम पे जाके देखें तो NNC 215, ये जो है NNC 215, ये जो है एक्चुअल जो है वो स्मार्ट इंसुलिन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फ्यूचर में हमारे लिए। सो चलिए हम लोग देखते हैं। सो diabetes affects 500 million people globally. It leads to nearly 7 million deaths annually। ठीक है, अब स्मार्ट इंसुलिन डेवलप किया है तो डायबिटीज के लिए ही किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। अब क्यों बेनिफिशियल है आप खुद देखिए कि डायबिटीज ने कितने लोगों को अफेक्ट करके रखा हुआ है। 500 मिलियन पीपल ग्लोबली, हम इंडिया को खुद जो है वो डायबिटीज कैपिटल बोलते हैं। तो जब इतना ज्यादा डायबिटीज इतनी ग्लोबली पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई तो हमको एक मेजर ऐसा मेडिसिन या मेजर ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना होगा जिससे हम लोगों को डायबिटीज से बचा सकें। राइट, सो देयर कम्स द स्मार्ट इंसुलिन। ओके, द डिजीज इज मार्क्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल्स। आपको पता है कि डायबिटीज में जब आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है तो उस केस में जो है वो पैंक्रियाज जो है वो इतने सूटेबल नहीं होते हैं कि वो इंसुलिन डेवलप कर सकें। मैंने आपको बताया कि पैंक्रियाज का ही एक पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि इंसुलिन को डेवलप करता है। ठीक है, इंसुलिन को सेक्रीट करता है। तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी कैपेसिटी होती है हमारे पैंक्रियाज की वो बिल्कुल निल हो जाती है, या फिर आपकी बॉडी के सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन को एक्सेप्ट करने के लिए। उस केस में जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। ओके, scientists announced a breakthrough in diabetes treatment. They developed a smart insulin that responds in real time to fluctuations in one's blood sugar levels। अब जो अभी हमारे पास जो इंसुलिन है, अभी जो डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन यूज करते हैं तो उसमें रियल टाइम फ्लक्चुएशंस इन्वॉल्व नहीं है। इंसुलिन काम तो करता है बट वो थोड़े देर से काम करता है, थोड़ा टाइम लेके काम करता है। बट जो इंसुलिन जो साइंटिस्ट ने जिस पे स्टडी कंडक्ट करी है और वो एक सामने आए हैं एक प्रोडक्ट को लेके, तो उनका ये मानना है कि ये रियल टाइम फ्लक्चुएशंस में रिएक्ट करने के केपेबल है। ठीक है, okay, now they have made a major breakthrough in developing what has been long called the holy grail। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसको बोला है कि एक होली ग्रेल जो है वो ये ट्रीटमेंट है क्योंकि ये काफ़ी लोगों की जान बचाने में जो है वो सक्षम है। ओके, नाउ ये जो स्टडी है वो ह्यूमंस पे अभी कंडक्ट नहीं करी गई है। ह्यूमंस पे कंडक्ट करना अभी बाकी है, इसका एक्सपेरिमेंटेशन आप बोल सकते हो बाकी है। बट ये रैट्स और पिग्स पे अभी साइंटिस्ट ने इसको कंडक्ट किया है और इसका जो सक्सेसफुल रिजल्ट है वो हमारे सामने है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अबाउट डायबिटीज, कि डायबिटीज जो है वो होता क्या है, तो देखिए डायबिटीज के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज एंड द अदर वन इज टाइप 2 डायबिटीज। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो बचपन से ही आपका जो है वो होता है एक बच्चे के अंदर। मेजरली 13 to 14 ईयर्स से ही जो है वो डायबिटीज के सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं। वो टाइप 1 डायबिटीज में आता है and in which the pancreas produces little or no insulin। तो आपका जो पैंक्रिया जो ऑर्गन है वो या तो बहुत कम इंसुलिन बनाता है या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। ठीक है, वो आपका केस आपका टाइप 1 डायबिटीज में आता है। और अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो ही इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होती है आपके बॉडी सेल्स में इंसुलिन की तरफ और इसमें मोर इंसुलिन इज नीडेड देन द पैंक्रियाज कैन प्रोड्यूस। पैंक्रियाज इसमें प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बट जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा आपकी बॉडी को इंसुलिन की नीड है। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आपको पता है कि ये एक रेंज होती है। डायबिटीज दो टाइप से होता है। ओके, नाउ बोथ टाइप्स आर मैनेज्ड विद सिंथेटिक इंसुलिन। अभी जो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं वो सिंथेटिक इंसुलिन होता है और स्मार्ट इंसुलिन मैंने आपको बताया अभी स्टडी ह्यूमन बॉडी पे कंडक्ट नहीं करी गई है। फाइन,
However, insulin management is complex. Blood glucose levels fluctuate throughout the day. Too much insulin can cause dangerously low blood sugar levels. Fine. देखिए, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है कि शुगर की बात हो रही है तो सिर्फ मीठा खाएंगे तो ही ब्लड में शुगर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, आपने सुना होगा कि कार्ब्स जो हमारे होते हैं उससे ही फर्दर जो है वो हमारा ग्लूकोज एक कंपाउंड बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज हमारा बनता है ये ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को बढ़ाने के। ठीक है, अब इंसुलिन कैसे काम करता है, तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये अगर एक स्ट्रक्चर है हमारे सेल का, तो इंसुलिन जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये अगर आप बोलो कि ये एक ताला है या फिर एक क्लॉक है और इंसुलिन जो है वो आपकी एक चाबी है। ठीक है, तो ये ताला कब खुलेगा, जब आप उसमें वो की इंसर्ट करोगे। तो हमारी जो इंसुलिन है वो जब इस की में, इस लॉक में आती है इस ताले को खोलने के लिए, तब ये सेल जो है वो फर्दर खुलता है और ग्लूकोज का जो कंपाउंड होता है वो हमारे सेल में चले जाता है। ठीक है, अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा ढंग से या फिर इंसुलिन हमारा डेवलप्ड ही नहीं होगा बॉडी में, तो आप खुद देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। और हमारा अगर हम बोले ग्लूकोज ऐसा दिखता है एक रेक्टेंगल शेप में, एक्चुअल इसका शेप ये नहीं होता है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूं। तो ये ग्लूकोज, अब इसमें और इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो हमारा सेल है वो ओपन ही नहीं हो रहा। अब वो ओपन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज इसके अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, जो भी सेल्स में, जो भी ऑर्गन्स में ग्लूकोज की जरूरत है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारे एनर्जी डेवलप करता है, हमारी जो भी बॉडी की कैपेसिटी है हमें एक फंक्शन करने के लिए, चाहे हमारा वो माइंड हो, चाहे वो हमारे ऑर्गन्स हो, एज अ होल ह्यूमन बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके लिए हमको फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनर्जी। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होंगे, राइट। एंड एनर्जी इज समवॉट रिलेटेड टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। अब ग्लूकोज जो है, आप देख रहे हो कि इंसुलिन से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे ब्लड में, ब्लड के शुगर लेवल में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब वो हमारे ब्लड के लिए कहीं ना कहीं वो ब्लड को थिक करता है, तो हमारी आर्टरीज में, हमारे हार्ट के लिए, ओवरऑल हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और ब्लड में भी रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है कि कितना शुगर लेवल होना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन होगा तो वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ने अब जो है वो रास्ता खोल दिया है ग्लूकोज के लिए कि वो अब इन सेल्स में जाके ग्लूकोज यूज हो सकता है। ठीक है, इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, ब्लड फ्लो में ही मेंटेन होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा और ब्लड हमारा थिक होता जाएगा और ज्यादा उसमें शुगर लेवल्स हाई होते जाएंगे। सो नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस बेसिकली इन द इंसुलिन मैनेजमेंट। ये मैंने देखिए आपको बताया, करंट सिस्टम स्टोर इंसुलिन इन द बॉडी एंड रिलीज इट बेस्ड ऑन ब्लड शुगर लेवल्स डिटेक्टेड बाय द सेंसर। तो अभी जो हम सिंथेटिक इंसुलिन यूज करते हैं उसमें जो है वो सेंसर ने जब बताया कि आप जो है, ठीक है, अब सेंसर ने बोला कि भाई हाई हो रहा है ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रिलीज करिए, इंसुलिन जो है वो लेकर आइए, तो वैसे हमारा सेंसर काम करता है। बट जो स्मार्ट इंसुलिन जो अभी डेवलप हुआ है वो एक रियल टाइम में रिएक्ट करेगा कि अगर यहाँ पे उसको तुरंत पता चला तो तुरंत एक सेकंड भी उसको नहीं लगेगा, रियल टाइम में जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू हो जाएगा, इंसुलिन को वो आपकी बॉडी में छोड़ देगा। ओके, दिस अप्रोच हैज लिमिटेशंस, इट डज नॉट प्रोवाइड रियल टाइम रिस्पॉन्सेज टू ब्लड शुगर चेंजेस, जो कि साइंटिस्ट ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि स्मार्ट इंसुलिन करने में सक्षम होगा। नाउ इंजीनियरिंग अ न्यू इंसुलिन, दे मॉडिफाइड द इंसुलिन मॉलिक्यूल टू क्रिएट एन ऑन एंड ऑफ स्विच। दिस न्यू इंसुलिन नेम्ड एज NNC-2215। मैंने आपको बताया जो अभी स्मार्ट इंसुलिन है उसका ये जो है वो नाम है NNC-2215। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो है रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, तो किसी एक रिंग की तरह जो है वो इसका स्ट्रक्चर होगा और ग्लूकोसाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ग्लूकोसाइड मॉलिक्यूल किस तरीके से काम करेगा वो देखते हैं। तो ये जो ग्लूकोसाइड मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज की तरह ही है, सिमिलर, इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज व्हेन ब्लड शुगर इज लो। ठीक है, व्हेन ब्लड शुगर इज लो, आपकी
ब्लड में शुगर का जब कोई अमाउंट है वो लो रहेगा, देन द ग्लूकोसाइड बाइंड्स टू द रिंग, ठीक है। तो ग्लूकोसाइड क्या करेगा, पूरी रिंग को जो है वो कवर कर लेगा। दिस कीप्स द इंसुलिन इनएक्टिव, ठीक है। अब इंसुलिन इनएक्टिव है तो ब्लड में भी नहीं आया, ठीक है। अब ब्लड में नहीं आएगा तो एक तरीके से ब्लड में शुगर जो है, शुगर लेवल आपका हाई होगा, मतलब ग्लूकोज लेवल आपका हाई होगा, ठीक है। preventing further drops in blood sugar. As blood glucose rises, glucose replaces the glucose site, ठीक है। जब आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है तो ग्लूकोज जो है उसने ग्लूकोसाइड को रिप्लेस कर दिया। दिस चेंज एक्टिवेट्स द इंसुलिन, लोअरिंग द ब्लड शुगर टू सेफर लेवल्स। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। नाउ टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, तो मैंने आपको इनिशियली भी बताया अर्लियर कि ये जो है वो ह्यूमन बॉडी पे अभी टेस्ट नहीं किया गया है, इनको रैट्स और पिग्स पे अभी रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने टेस्ट किया है। ह्यूमन बॉडी पे अभी टेस्ट होना बाकी है फर्दर, बट इतना भी साइंटिस्ट अभी जहां तक भी पहुंचे हैं वो भी एक जो है वो लैंडमार्क अचीवमेंट है। ओके, The results showed it effectively lowered blood glucose levels similar to human insulin. Human trials are planned for the near future. Refining NNC 2215 is essential for its success. Researchers are focused on improving its response to blood sugar changes. ठीक है, अब और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं साइंटिस्ट अभी इस पर क्लेम कर रहे हैं, इस पर स्टडी कर रहे हैं कि अभी हमें अगर ह्यूमन बॉडी पे ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है और कितने चेंजेस हम कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में कि स्मार्ट इंसुलिन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। Hope is to create a safer, more effective insulin therapy for diabetes patients worldwide. So we know कि diabetes patients जो हैं वो all over the global world हमने देखा कि 500 मिलियन हैं, और इंडिया को तो वैसे भी हम बोलते हैं कि डायबिटिक कैपिटल है। इंडिया में आपको मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स मिलेंगे। तो अगर ये स्मार्ट इंसुलिन फर्दर फ्यूचर में हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी सारी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आई होप आपको स्मार्ट इंसुलिन जो है वो समझ में आया हो, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑन आइस ओरिजिन एंड एकोहॉलिक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।